पद की शेरनी ने लहराया ऐसा परचम, कर दिया एक झटके में सबको दंग। अब मोदी सरकार ने दिया ऐसा गिफ्ट, देखकर परेशान हो गए सारे विरोधी। यूपी की बेटी संभालेंगी ऊंचे पद की कमान, मिल गया ईमानदारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम। राहुल प्रियंका से लेकर दिग्गजों को लेनी पड़ेगी मिलने की परमिशन। पहले जीता ट्रेनिंग में गोल्ड मेडल, अब करेंगी मोदी के सारे करीबियों को हैंडल। मिलने से लेकर कार्यक्रम के लिए मांगनी पड़ेगी यूपी के इस बेटी से इजाजत। कहते हैं सपनों की कोई सीमा नहीं होती और अगर मेहनत और लगन साथ हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। निधि तिवारी की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी लड़की जिसने गंगा के घाटों से निकलकर पहले भारतीय विदेश सेवा में अपनी जगह बनाई, फिर विदेश मंत्रालय के गलियारों को पार करते हुए अब देश के सबसे ताकतवर दफ्तर प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अहम भूमिका हासिल की। निधि तिवारी को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया और ये उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए बल्कि हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करने की जिद ठान लेता है। आखिर कौन है निधि तिवारी, कहां की रहने वाली है, अब तक क्या क्या किया और अब जब पीएम मोदी की निजी सचिव बनी है तो क्या क्या काम इनको करने होंगे, ये सब बताएंगे। निधि तिवारी का जन्म और परवरिश वाराणसी के महमूरगंज इलाके में हुई। गंगा की लहरों और काशी की गलियों में खेलते बढ़ते हुए शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़की एक दिन देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक में अपनी छाप छोड़ेगी और प्रधानमंत्री की निजी सचिव तक बन जाएगी। लेकिन निधि के इरादे शुरू से ही बुलंद थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को अपना लक्ष्य बनाया और यहाँ खास बात यह है कि निधि ने ये सपना तब देखा जब वो पहले से ही वाराणसी में असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पद पर कार्यरत थे। जी हाँ, एक सरकारी नौकरी के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी ये अपने आप में एक मिसाल है कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। साल 2013 में जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो निधि की रैंक आई 96। ये रैंक न सिर्फ उनकी मेहनत का सबूत थी बल्कि ये भी दिखाती थी कि वो औसत से कहीं ऊपर सोचती है। 2014 बैच के आईएफएस अधिकारी बनने के बाद निधि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आईएफएस में शामिल होने के बाद निधि की ट्रेनिंग का दौर शुरू हुआ और यहाँ भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। साल 2014 में विदेश सेवा की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट ऑफिसर ट्रेनी से नवाजा गया। ये सम्मान उनके समर्पण, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता का पहला बड़ा प्रमाण था। ट्रेनिंग के बाद निधि ने विदेश मंत्रालय में कई अहम विभागों में काम किया। खास तौर पर निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रभाग में बतौर अवर सचिव उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। ये ऐसा क्षेत्र है जहां हर कदम पर सटीकता और सूझबूझ की जरूरत होती है और निधि ने यहाँ भी अपनी काबिलियत साबित की। लेकिन निधि की मंजिल इससे भी ऊंची थी। उनकी प्रशासनिक क्षमता और कार्यकुशलता को देखते हुए नवंबर 2022 में उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। पीएमओ में काम करना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है और यहाँ निधि ने एक बार फिर दिखाया कि वो हर चुनौती के लिए तैयार है। और अब मार्च 2025 तक आते आते निधि तिवारी ने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया। ये पद न सिर्फ प्रतिष्ठा का प्रतीक है बल्कि ये भी दर्शाता है कि निधि पर कितना भरोसा जताया जा रहा है। बतौर निजी सचिव निधि अब पीएम मोदी के रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों को संभालेंगे। उनकी जिम्मेदारियों में पीएम की बैठकें तय करना, विदेशी दौरों की तैयारी करना और नीतिगत निर्णयों में समन्वय करना शामिल है। सोचिए, एक ऐसी युवा महिला जो कभी वाराणसी के सड़कों पर अपने सपनों को बुन रही थी, आज देश के सबसे बड़े नेता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। निधि तिवारी की ये सक्सेस स्टोरी सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं है बल्कि ये हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो अपने हालात से लड़कर कुछ बड़ा करना चाहता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर नौकरी के साथ यूपीएससी की तैयारी करना, फिर आईएफएस में शामिल होकर विदेश मंत्रालय और पीएमओ तक का सफर तय करना, ये सब आसान नहीं था। लेकिन निधि ने हर कदम पर खुद को साबित किया। उनकी कहानी बताती है कि शिक्षा, मेहनत और सही दिशा में बढ़ते कदम आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। निधि तिवारी की इस उपलब्धि ने न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश को गर्व करने का मौका दिया। खास तौर पर युवा लड़कियों के लिए वो एक रोल मॉडल बन गई है। उनकी कहानी ये सिखाती है कि लिंग, जगह या परिस्थितियां आपके सपनों को रोक नहीं सकती। आज वो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर देश की दिशा तय करने में योगदान दे रही है और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। निधि तिवारी अभी युवा है और उनका करियर अभी लंबा है। जिस तरह से वो हर कदम पर नई ऊंचाइयां छू रही हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने
आने वाले दिनों में वो और बड़ी जिम्मेदारियां संभालेंगी। शायद एक दिन वो विदेश सचिव बने या किसी और बड़े पद पर देश की सेवा करें। संभावनाएं अनंत हैं, लेकिन अभी के लिए वो पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक है और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो ये थी निधि तिवारी की कहानी, एक ऐसी लड़की की जिसने सपने देखे, उन्हें सच करने के लिए मेहनत की और आज देश के सबसे बड़े मंच पर अपनी जगह बनाई। उनकी ये सक्सेस स्टोरी हमें ये सिखाती है कि अगर हौसला हो तो हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। निधि तिवारी, आप पर हमें गर्व है।